नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। तो दोस्तों, कभी कभी ग्रह ऐसे विशेष संयोग बनाते हैं कि इंसान की किस्मत की दिशा ही बदल जाती है। वो मेहनत जो अब तक अनदेखी रह गई थी, वो संघर्ष जो आपको बेकार लगने लगता है, और वो लंबा इंतजार जिसने आपको भीतर तक थका दिया था, अचानक उन्हीं सब का फल मिलने लगता है। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक बेहद शक्तिशाली और शुभ राजयोग की, जिसे ज्योतिष में नव पंचम राजयोग कहा जाता है। तो दोस्तों, सिर्फ 3 दिन बाद गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह आपस में ऐसा विशेष योग बना रहे हैं, जिसका असर सीधा आपके जीवन पर पड़ सकता है। ये योग न सिर्फ धन के नए रास्ते खोल सकता है, बल्कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, करियर में तेज उछाल और कुछ खास राशियों के लिए तो सीधा गोल्डन टाइम भी लेकर आ सकता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे कि नव पंचम राजयोग वास्तव में होता क्या है, ये योग कब और कैसे बन रहा है, किन राशियों की किस्मत इस दौरान सबसे ज्यादा चमकने वाली है, और साथ ही हर राशि के लिए क्या करना शुभ रहेगा और किन बातों से दूरी बनाना जरूरी होगा। तो दोस्तों, इसलिए कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके आने वाले समय की दिशा बदल सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नव पंचम राजयोग होता क्या है। वैदिक ज्योतिष में जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से 5वें या 9वें भाव में स्थित होता है, तो उस विशेष संबंध को नवपंचम संबंध कहा जाता है। 5वां भाव बुद्धि, विद्या और पूर्व पुण्य से जुड़ा होता है, जबकि 9वां भाव भाग्य, धर्म और उच्च कृपा का कारक माना जाता है। जब यही नवपंचम संबंध दो शुभ ग्रहों के बीच बनता है, तो वो साधारण योग नहीं रह जाता, बल्कि एक शक्तिशाली राजयोग का रूप ले लेता है, जिसे नवपंचम राजयोग कहा जाता है। इस बार ये योग इसलिए बेहद खास है क्योंकि इसमें शामिल है गुरु और शुक्र। गुरु जो कि ज्ञान, भाग्य, विस्तार और सही दिशा देने वाले ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र जो धन, ऐश्वर्य, सुख, सौंदर्य और विलासा के प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय गुरु मिथुन राशि में विराजमान है और 6 फरवरी को धन के दाता शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसे ही शुक्र कुंभ में कदम रखेंगे, गुरु और शुक्र के बीच ये शुभ नवपंचम संबंध सक्रिय हो जाएगा। दोस्तों, यहीं से एक ऐसे शक्तिशाली नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जिसका प्रभाव सीधा व्यक्ति के जीवन पर दिखाई दे सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, करियर पे तेज उछाल आ सकता है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, और सबसे बड़ी बात, मन में एक अलग ही प्रसन्नता और आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष में हर योग का फल सभी को एक साथ नहीं मिलता। किसी को अधिक, किसी को मध्यम और किसी को सामान्य प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए अब वक्त है ये जानने का कि आखिर कौन सी राशियां इस नवपंचम राजयोग से सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाली हैं। इसमें सबसे पहले राशि आती है तुला राशि वाली। तो तुला राशि वालों, आपके लिए ये नवपंचम राजयोग सच में किस्मत पलटने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से जिन चीजों को लेकर आप प्रयास कर रहे थे, अब उनके परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। इस योग के प्रभाव से आपके जीवन में धन के नए सूत्र खुल सकते हैं, अचानक पैसा आने के योग बन रहे हैं, और साथ ही वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की प्रबल संभावना भी दिखाई दे रही है। जिन लोगों का काम शिक्षा, कला, फैशन, मीडिया, डिजाइन, रियल एस्टेट या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। पारिवारिक स्तर पर भी सुखद संकेत है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, और रिश्तों में जो गलतफहमियां थी वे दूर होकर समझ और मधुरता बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय बेहद जरूरी है, जैसे कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजन करना, सफेद वस्त्र धारण करना और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना,
किसी जरूरतमंद स्त्री को सफेद मिठाई या चावल दान करना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। वहीं सावधानी की अगर बात करें तो पैसों का दिखावा करने से बचें, रिश्तों में अहंकार ना लाएं और किसी भी तरह का निवेश जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपको बड़ा लाभ दिलाएगा। दूसरी राशि आती है इसमें मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये पंचम राजयोग नई शुरुआत, नए अवसर और नए रास्ते खोलने वाला साबित हो सकता है। जिन लोगों को लंबे समय से नौकरी की तलाश थी, उनके लिए शुभ समाचार आने के प्रबल योग है। व्यापारियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और काम में गति आएगी। इस समय विदेश यात्रा से दूरी बनाए रखना या दूर स्थान की यात्रा के भी योग बन रहे हैं, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकते हैं। छात्र वर्ग के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगिता में सफलता भी मिल सकती है। साथ ही विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अब अगर उपायों की बात करें तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें, हरे वस्त्र धारण करें और पढ़ाई, लेखन, इंटरव्यू या नए कार्य की शुरुआत इसी समय करें। ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। झूठ और छल से दूर रखें, अधूरे वादे ना करें और मन के भ्रम में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि स्पष्ट सोच ही इस योग का पूरा लाभ आपको दिला पाएगी। अब बात करते हैं उन बाकी राशियों की जिनके लिए नवपंचम राजयोग का प्रभाव सीधे बड़ा नहीं दिखता, लेकिन सही मार्गदर्शन अपनाकर ये लोग भी इस शुभ समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए सबसे जरूरी है संयम। इस समय जल्दबाजी या आवेश में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है, इसलिए सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। फिर आती है वृषभ राशि के जातकों को धन संचय पर ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, क्योंकि सही मैनेजमेंट ही आगे चलकर बड़ा लाभ आपको देगा। कर्क राशि वालों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि भावुकता में किया गया निर्णय आपके लिए बाधा बन सकता है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय चिंता छोड़कर ठोस योजना बनाने का है। जो लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे वही सफलता पाएंगे। फिर है तुला राशि। तो तुला राशि वालों को हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना होगा, चाहे वो रिश्ते हो या पैसे से जुड़े फैसले। वृश्चिक राशि वालों के लिए चेतावनी है कि क्रोध और शक से दूर रहें, क्योंकि यही दो चीजें आपके बने बनाए काम बिगाड़ भी सकती है। तो धनु राशि वालों पर गुरु की विशेष कृपा बनी रहेगी, इसलिए धर्म, ज्ञान और सही मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ें। मकर राशि वालों के लिए धैर्य और निरंतर कर्म ही सफलता की कुंजी बनेगा। जल्दी परिणाम की अपेक्षा ना करें। तो कुंभ राशि वालों को अपने नए विचार और इनोवेशन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको लाभ दिलाएगा। फिर है मीन राशि वालों के लिए ये समय ध्यान और भक्ति का है। आध्यात्मिक जुड़ाव से आपके जीवन के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब बारी अंत के सुविचार की। शक्ति शोर में नहीं, सत्य की शांति में होती है। जो स्वयं को जीत लेता है वही दुनिया को बदलने की ताकत भी रखता है। इसी विश्वास के साथ कि गुरु और शुक्र की कृपा आपके जीवन में धन, सम्मान, सुख और स्थिरता लेकर आए। आज के इस विशेष कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई तिथि, एक नए योग और एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।